जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज जैसे जुड़े हैं अनीता जी, प्रदीप शर्मा, नारायण बिश्नोई जी, कुमावत आरजे, सभी, टिंकू रिंकू जी। अब मैं एक तस्वीर जो आप लोग कह रहे थे कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे साथी है कांस्टेबल आशु चौधरी जी, जयपुर पुलिस में, उनका स्टेटस देखा था। ईश्वर, आपका भी कोई ईश्वर होता तो शायद आज आपको माफ नहीं करता। हैरानी होती है प्रभु कभी कभी तो आपकी करनी पर भी। इस बच्ची को देखकर निशब्द मैं नहीं, अंतिम यात्रा में उमड़ा हुआ पूरा जन सैलाब था। इस बच्ची को देखकर प्रभु इस पर मुझ पर तो दया करते। ओंकार जी राय का अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। जो साथी जवान कल शहीद हुए थे, ओंकार जी राय का, उनकी ये बेटी है। और इनको देखकर जब मैंने विजयपाल जी सर को कहा कि सर कुछ तो हेल्प अपने को करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें मैं आप लोगों को आज वो बताना चाहता हूं, आप खुद कहेंगे कि वो कहां है। तो यहां आप देखिए, ये अन्नू जी है, अजमेर पुलिस में कार्यरत है साथी। तो इन्होंने भी लगा रखा था, मुझे पता चला इस घटना का। मैं आपका भाई तो लौटा नहीं सकता, पर उनके परिवार के लिए सहयोग जरूर करूंगा अन्नू जी। ये मैंने उनको आश्वासन दिया। यह आश्वासन किसके भरोसे दिया? आप सबके भरोसे पर दिया और मैंने खुद के भरोसे पर दिया। और फिर कायनात जो जुड़ी वह भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। रामदयाल जी, मीना जी, एक बार आप ध्यान दीजिए, थैंक यू। बट उनको भी कोई लौटा पाते, क्योंकि इनके साथी स्टाफगण रहे हैं, तो दुख होता है कोई अच्छा व्यक्ति अगर हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल यहां पर है, ना कोई धरना प्रदर्शन, ना अपराधी पकड़ में आने तक सब उठाने की जिद। सुनिएगा जो हमारे शहर राजस्थान राज्य में होता है, वो बात आज आपके सामने रख रहा हूं। चुपचाप खाकी हो गए, इस चुपचाप खाक हो गए इस मिट्टी में। बोलो खाकी गलत थी या फिर खाकी पहनना ही गुनाह हो गया है साहब। ये जवाब है आप लोगों से, क्योंकि आप भी भावी कर्मचारी, और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि कहां है कोई धरना प्रदर्शन, कहां अपराधी पकड़ में आने की बात है। और ये आगे की बात तो और भी आंखों में आंसू ला देती है, जब लिखा है मेरे साथी ने कि राजस्थान पुलिस के 2 जवान अपने सीने पर गोली खाई और अभी तक एक भी सफेद पोशाक ने ट्वीट नहीं किया। खैर, रंग ये जो खाकी ठहरा, हमने तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की। खून बाहर दिख थोड़ी रहा है, वही पुलिस की गोली से या पीछा करते दुर्घटना होने से कोई अपराधी के साथ अनहोनी हो जाती तो यही लोग धर्म जाति का बॉन्डर करके धरने पर बैठ जाते। या खाकी है ऐसा विभाग है जो मौन रहकर सब कुछ देख सहकर, इतने दोहरे मापदंड होने के बावजूद खाकी को हमेशा लोगों को सुरक्षा के लिए, ये छोटी तस्वीर और मैं आपको दिखा दूं, तैयार रहती है। इतने दोहरे मापदंड होने के बाद भी आपकी सुरक्षा के लिए तैयार होती है। क्या कहना चाहोगे? कोई शब्द है आप लोगों के लिए? नहीं सर, हम ये कर देते हैं। हाँ, आपके पास शब्द हो सकता है कि 2-4 आप मुझे कह सकते हो कि आपने क्या किया, वो किया, नहीं किया। सभी आने पर बताऊंगा क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि आप सिर्फ उंगलियां उठा सकते हो, कार्य करना बहुत मुश्किल है। कोई कहेगा कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आप हकीकत जब जान जाओगे ना, तब पता चलेगा अगले पर क्या बीतती है। बिना कोई बीते कोई किसी को कसूरवार नहीं ठहराता है, ये जिंदगी में ध्यान रखना। उसी के बाद में धुरीना ऐप के संचालक अजय जी को मेरा मैसेज करना होता है। सुभाष जी के कारण ही मैं इनसे जुड़ा, क्योंकि अच्छे व्यक्ति है, तभी मैंने इनको एक मैसेज किया। यहां पर देखिए कि सर ऐसे बनवा दो, मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूं। उन्होंने देखो 22:52 पर मैसेज किया है, 12:06 पर देखा और क्या कहा है, बनवा देते हैं जी। मैंने कहा थैंक्स सर। और एक बार कहने पर, विजयपाल जी तो सीआई साहब तो खुद खाकी में है, तो उन्हें पता है कि एक सिपाही का दर्द क्या होता है, एक साथी जवान के शहीद होने की, जो अपने कहते हैं ना आत्म विभोर कर देता है खुद को, वो बात क्या होती है। तो यहां इन्होंने कह दिया कि 14 अप्रैल तक जो भी विद्यार्थी जो सहयोग करेगा उनके लिए पूरी राशि उनके परिवार को दी जाएगी। दूसरा, तैयारी कर लो ऐप पर। धुरीना पर तो था ही, तैयारी कर लो ऐप पर। मेरे नव साथी चयनित सब इंस्पेक्टर जितेंद्र जी महिला, उनसे बात की, भाई आपके भी नोट्स। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने साथी जवानों के परिवार के लिए अगर कोई लेता है तो वो राशि भी मैं वहां पर दूंगा। सर ने अपनी टेस्ट सीरीज, चाहे वह कोई सी भी हो, अब इसमें भी लोग क्या, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आपको एक एक रिकॉर्ड जिस तारीख से कहा है उस तारीख से लेकर 14 तारीख तक का पूरा यहां पर सोशल मीडिया के जरिए ही आपको बताऊंगा। और ये कहूंगा कि इस तारीख को मैं इनके परिवार वालों के साथ जा रहा हूं मिलने के लिए, और आप वहां पर तैयार रहना। जब
कुछ भी नहीं था तब भी मैं उन गरीब बच्चों के लिए 21,000 रुपए देकर आ सकता हूं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी 1 महीने की सैलरी भी चली जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब 5-5 महीने 6-6 महीने वेतन रह चुका था तब भी तो कोई कुछ नहीं हुआ, तो आज क्या हो जाएगा? आज तो किसी का सहयोग ही कर रहा हूं। और यह मेरे साथ जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों ने, अब कोई कहता है कोई कार्य नहीं करता, आप खुद देख सकते हैं। अनिता जी, सीतारमा, अनुलोरा जी, प्लीज बताना सहयोग में क्या करना है सर। जो करना है वो मैं बता चुका हूं। अब ये क्लास चल नहीं रही क्या? मेरे को नहीं दिख रही, 1 मिनट में। सहयोग में यही करना है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जैसे इन सब ने किया। लक्ष्मण जी, शारदा जी, बलवीर, ज्योति बालन जी, भावना जी, खुशबू जी, मुन्नीराम, गंगाराम, जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए थे, जिनके नंबर मेरे पास सभी विद्यार्थियों के व्हाट्सएप पर सेव थे, कौन किस जिले का है। जब मुझे समय मिलता है, नहीं मिलता कि मैं आपका फोन उठा पाऊं, लेकिन चाहे वो साल में 1 बार ही मिले, लेकिन किसी ना किसी का मैसेज का रिप्लाई तो जरूर करता हूं। एक नहीं, यहाँ हजारों की तादाद में जुड़ गए। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ 8,793, कहीं 782 दिख रहे हैं, कहीं 8,792 पेंडिंग मैसेज दिख रहे हैं। तो भाई क्या करूं, अकेला हूं, पढ़ाई भी करनी है, खुद को पढ़ाना भी है, पर्सन भी तैयार करने हैं, खुद की जॉब भी करनी है। वो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि आप लोगों ने कहा है, और वो सही कहा आप लोगों ने। अगर मैं छोड़ देता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये देख लीजिए आप, इन सब ने सहयोग किया है, बस यही सहयोग आपको करना है। अगर आपसे हो सकता है तो आप कीजिएगा। अब आप कहोगे कैसे सहयोग करें, तो मैं आपको कोई फोन पे या अकाउंट नंबर नहीं बताऊंगा जिससे कि मैं आपको वो सीधा के सीधा आपकी मनी आए, क्या पता उसके अंदर मैं खुद रख लूं, इसका कोई पता थोड़ी ना है। लेकिन वो कोर्स का इसलिए बताया कि 81 रुपए, इससे भी कम वाला है क्या कोई? रीट का 79, तो ठीक है, 81 सबसे कम न्यूनतम ये है। और अगर ये नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, इतने बड़े हैं। जितना भी इसमें आया, चाहे वो 2,000 रुपए आए, चाहे वो 20,000 आए, जितना भी सहयोग राशि आएगी, बराबर बराबर दोनों परिवारों को मेरी ओर से और धुरीना टीम और तैयारी कर लो टीम की ओर से हम खुद वहां जाकर उनको सहयोग राशि देकर आएंगे, और हमारे पास से जो होगा वो भी हम करेंगे। ये तो वो सहयोग राशि है जो आप लोगों की बदौलत दी जाएगी, मेरी ओर से तो अलग है, ठीक है ना। तो आप भी एक अच्छे कार्य में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भी आपको देखो, आपने उनके परिवारों का सहयोग भी किया, परिवार का सहयोग भी किया, और आपको बदले में पढ़ाई के लिए नोट्स भी मिल गए, पढ़ाई के लिए नोट्स भी मिल गए, पढ़ाई के लिए टेस्ट सीरीज भी मिल गई, या आपको वीडियो लेक्चर भी मिल गए। अभी मैंने एक आप लोगों को बताया कि यूथ पाठशाला से, उसी वीडियो के नीचे जाकर आप कमेंट देख लेना। एक विद्यार्थी कहता है सर वहां पर तो 58 पेज ही है, आप तो ऐप डाउनलोड करवा रहे हो। 8 किताबें उन्होंने फ्री दी है रीट की, तो जो रीट के लिए बताया है तो रीट वालों को मिलेगी ना, पटवार वालों की कहां से मिल जाएगी भाई? उन्होंने रीट वालों को फ्री दी है तो रीट वालों को मिलेगी। तो जिसके लिए जितना हो सकता है उतना ही तो हो सकता है। अगर कोई मेरे को आकर कहेगा जी हम उसके लिए दे रहे हैं तो मैं दे दूंगा। कल एक वीडियो देखा था, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी जालंधर से हैं, जो वीडियो भी मैं आपको लेकर आऊंगा। कई विद्यार्थी अगर कहीं ना कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, कहीं पर हम देखते हैं कि कोई पांव से चल नहीं पा रहा है, कोई कान से सुन नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने उनके यूट्यूब पर वीडियो देखे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इतने लोग वहां सही हो रहे हैं। तो जालंधर पंजाब में है वो, तो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी क्या कहेंगे कि नहीं वो तो झूठ है, तो वो ऐसे ही हो रहे हैं क्या? इसलिए बिना किसी के बहकावे में आकर आप किसी को कुछ ना कहें। मैंने यहां बताई है किताबें खुद बाकायदा आप देख सकते हैं। कई 1-2 अपवादी आएंगे जो कहेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मेरा कोई घर नहीं भर रहा है इसके अंदर। अगर आप वहां यूथ पाठशाला से ले रहे हैं, कोई किताब आपको फ्री में मिल रही तो अच्छा है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्या जरूरत है भाई? मेरा कार्य तो कहना है ना, आप सुनो सबकी, करो अपने मन की बात, खत्म। भाई आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी को आप बिना कारण प्रताड़ित ना कीजिएगा, डिमोटिव मत कीजिएगा। मेरा कार्य जो था वो मैं करूंगा और उसे आप रोक नहीं सकते, वो मैं करता रहूंगा, क्योंकि किसी 1 या 2 के पत्थर मारने से ये इतना बड़ा शरीर खत्म होने वाला नहीं है। आप सारे आ जाइए, उसके बाद में देखेंगे। जब हिजरी संवत की बात करते हैं, इस्लाम धर्म की बात करते हैं, मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने उपदेश देने शुरू किए मक्का में, तो लोगों ने पत्थर बरसाए थे। वो मक्का से चलकर मदीना आ गए,
ऐसे ही हमारे और धर्मगुरु, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वह जैन धर्म हो, चाहे वह किसी भी व्यक्ति, जैसे किसी ने किसी कोई पंथ को चलाया है, उन पर जरूर आरोप या कटाक्ष लगे हैं जब आप कोई सारे अच्छा कार्य करते हैं। क्योंकि उम्र कम है ना, अनुभव की कमी है, बस और तो कुछ नहीं है। जब तक दुनिया नहीं देखेंगे तब दुनिया का पता कैसे चलेगा मेरे साथियों। तो यही है आप लोगों का सहयोग, इतना ही बहुत है। धन्यवाद। राकेश बिश्नोई जी बोल रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। वो तो मुझे नहीं पता कि मैं सराहनीय कार्य कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ना मैं ये दिखावा कर रहा हूं कि मैं सराहनीय कार्य कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये आंसू आपको दिखते हैं, ये कोई और नहीं है, ये स्टेटस लिए है व्हाट्सएप के। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से ही कर दिया है। साथी जुबान, अभी वीडियो भी क्लिप थे, स्टेटस पर लगा सकता था मैं, लेकिन देखकर आंखों में आंसू आते हैं, क्या करें। घटना ही ऐसी घटी है। कौन आया हमारे साथ देने के लिए? अभी आपको ये दिखाया मैंने यहां पर, कौन आया साथ में? कोई नहीं आया है, इसलिए खड़ा हुआ हूं साहब। साथी का साथ नहीं देगा तो किसको देगा? क्योंकि आप ही कल को कह दोगे सर आप इतने रोजाना कहते हैं कि हम पुलिस में भर्ती करेंगे, प्रत्येक थाने में हमारा सिपाही होगा, आप हमें सब कुछ सिखाते हैं, पर आज आप फिर उनके साथ क्यों नहीं है? मैं उनके साथ हूं क्योंकि सिपाही ही सिपाही का साथ दे सकता है। बस इतना ही आपको कह सकता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आगे भी इसी प्रकार सहयोग करते रहें। और अपना ही परिवार है, आज नहीं कल आप भी इसी सेवा में चयनित होंगे, क्या पता किसके साथ क्या लिखा है। यह तो हमारा कर्तव्य है और हमें निभाना है।